दुनिया में जब 2 या 3 देश आपस में कोई गंभीर सैन्य समझौता यानी डिफेंस पैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, कूटनीतिक बयान जारी होते हैं और जॉइंट डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर होते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का अंदाज ही सबसे निराला है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन तो किया। इसे पाकिस्तान में इस्लामिक नेटो का नाम दिया जा रहा है। अब इस गंभीर सैन्य समझौते का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग यानी DGISPR ने क्या किया जानते हैं? उन्होंने कोई प्रेस नोट जारी करने के बजाय सीधा करीब 1.5 मिनट के आसपास का बॉलीवुड स्टाइल का एक म्यूजिक वीडियो ही लॉन्च कर दिया। जी हां, वन शील्ड नाम से जारी इस गाने के बोल हैं, एक खुदा, एक पैगंबर, 3 झंडे, एक दिल। लेकिन जैसे ये गाना इंटरनेट पर आया, दुनिया तालियां बजाने के बजाय अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग है या कोई नौटंकी ड्रामा कंपनी है। तो आखिर इस गाने में ऐसा क्या है कि इस इस्लामिक नेटो एंथम का जमकर मजाक उड़ रहा है, ट्रोल किया जा रहा है? पहले जरा इस गाने का भौकाल समझिए। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने पाकिस्तानी स्टूडियो HD के साथ मिलकर वन शील्ड द ग्रेट अलायंस ऑफ इस्लाम नाम से यह एंथम रिलीज किया। गाने में भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक है, अरबी ताल है, उर्दू अरबी का मिक्स तड़का है। वीडियो में पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स, तुर्की के ड्रोन और सऊदी अरब के लड़ाकू जहाजों को ऐसे दिखाया गया है जैसे एवेंजर्स फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगान की तस्वीरें भी बार बार चमकती हुई दिखाई दे रही है। गाने की पंचलाइन रखी गई है, 3 झंडे, एक दिल। अब समझौते के मुताबिक अगर इनमें से किसी एक देश पर हमला हुआ तो तीनों मिलकर जवाब देंगे। लेकिन आलोचकों ने कहा है कि किसी अति संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समझौते को किसी गंभीर कूटनीति के बजाय साउथ की या बॉलीवुड की किसी ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म के ट्रेलर की तरह पेश करने की जरूरत क्या थी? क्यों मजाक उड़वा रहे हो? अब आते हैं उस असली वजह पर जिसकी वजह से इस गाने पर पाकिस्तानियों का यानी पाकिस्तान के लोगों का ही गुस्सा फूट पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। आम जनता महंगाई, बिजली संकट, आटे दाल की किल्लत से त्रस्त है। पाकिस्तान में सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर तरफ हाहाकार मचा। अफगानिस्तान अपने ऊपर टूट पड़ा है। सरकार IMF से नए कर्ज की भीख मांग रही है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान की जनता पाई पाई को तरस रही है, तब सेना और सरकार मिलकर लाखों रुपए का बजट एक HD म्यूजिक वीडियो और उसके प्रमोशन में फूंक रहे हैं। इसी बात पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, YouTube और Instagram पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा है, बड़ा रोचक कमेंट है, जेब में आटा खरीदने के पैसे नहीं और ये इस्लामिक नेटो का गाना गा रहे हैं। दूसरे ने चुटकी ली, सऊदी और तुर्की को भी नहीं पता होगा कि उनके नाम पर पाकिस्तान में म्यूजिकल एल्बम लॉन्च हो गई है। वहीं कई लोगों ने तंज कसा है कि कूटनीति गानों से नहीं बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था और सेना से चलती है। तो सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश ईरान को भी पाकिस्तान की यह म्यूजिकल नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य इब्राहिम रजाई ने सोशल मीडिया पर सीधा तंज कसते हुए लिखा है कि सऊदी अरब को यह समझ लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी समझौते और गाने बजाने से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है। यानी ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि कागज पर 3 झंडे चिपका देने और गाना गा देने से जमीनी हकीकत बदलती नहीं। और किसको डरा रहे हो आप? किसको डरा रहे हो? ये जहाज दिखा के, सेना दिखा के किसको डराने की कोशिश है? हम डरने वाले नहीं, ईरान ने कह दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने आर्थिक बदहाली और वैश्विक मंच पर अपनी बेबसी को छिपाने के लिए म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया था। लेकिन गाने के नाम पर हुआ ये खर्चीला ड्रामा अब उल्टा पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका और दूसरे देशों पर निर्भर है। तुर्की खुद नेटो का सदस्य है और पाकिस्तान के पास सिर्फ ये नया एंथम ही है। आपकी क्या राय है? क्या किसी सैन्य समझौते का जश्न गानों और म्यूजिक वीडियो से मनाया जाना चाहिए या पाकिस्तान को गानों के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।